हमने देखा किस तरह से एक सगे भाई के जाने पर एक भाई बेबस और लाचार हो जाता है। जी बिल्कुल। जो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। हाँ बिल्कुल। हमने वहाँ देखा कि एक बाप के जाने के बाद किस तरह से उसके बेटे फूट फूट कर रोता है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और इससे पहले एक बात और कह दूं, आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मन से हमारे वीडियोस देखते हैं। प्रद्युमन जी, जैसे हम पे गए थे जागड़ा फार्म हाउस पे, तो जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं जा पाए जी। हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करीब से भी देखी जी। जो लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का क्या रहा होगा, नेता किस प्रकार से जुटे और क्या किसको कौन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ जी। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर क्या क्या नज़र आया, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। देखो, एक तो वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हर वो शख्स जो वहाँ आया हुआ था वो अपने आप को एक तरह से ये समझ रहा था कि उनका पता नहीं क्या छिन गया है। हाँ। जैसे एक परिवार का सदस्य कोई जाता है उस तरह की वहाँ ज़्यादातर लोगों में भावनाएं थी कि आज हमने हमारे एक परिवार का ही सदस्य खो दिया है। बहुत लोगों में भावनाएं जी जी बिल्कुल। और दूसरा, वहाँ पूरी तरह से भले ही वो 90 साल के आसपास उनकी उम्र थी, उसके बावजूद वहाँ बड़ा गमगीन माहौल था। जैसे अक्सर होता क्या है कि हमारे गांव में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर 90 साल के आसपास का कोई आदमी स्वर्ग सिधार जाता है तो उस पर घर वाले भी बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई नहीं देते। लेकिन वहां एक तरह से ये लग रहा था कि बहुत से लोगों के सिर से साया उठ गया है। भले ही वो उनके परिवार के ना हो और लेकिन उसके बावजूद लोगों में इस तरह से वहां देखा गया। जी बिल्कुल। अगली जो वहां बात नोट करने को मिली वो ये मिली कि बहुत लंबे समय के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का परिवार, ठीक है, दुख की घड़ी है, इसमें इकट्ठा हुए, लेकिन कम से कम वो इकट्ठे हुए और लोगों को भी ये उम्मीदें हैं आगे भी कि आगे भविष्य में राजनीतिक तौर पर भी ये परिवार इकट्ठा होगा। वहाँ हमने देखा किस तरह से एक सगे भाई के जाने पर एक भाई बेबस और लाचार हो जाता है जी। जो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। हाँ। हमने वहाँ देखा कि एक बाप के जाने के बाद किस तरह से उसके बेटे फूट फूट कर रोता है। बिल्कुल। और दादा और पोता का जो एक प्यार होता है जी, वो भी किस तरह से दादा के जाने के बाद पोते वहाँ दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तमाम चीजें वहाँ नोटिस में रही। एक मिनट के लिए मैं रोक दूं आपको, एक वीडियो दिखा दूं। जी जी। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जो चश्मा उतार करके और अपने आंसू पोंछते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद मुखाग्नि का एक ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक दृश्य में ये भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, मनोहर लाल खट्टर भी हैं और किस तरीके से मतलब तैयारियां वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए की जा रही हैं जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दुष्यंत चौटाला ने पैर छुए भी हैं जी, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रद्युमन जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला जी, तो बहुत कम बोलते हैं और ज़रूरत पे भी ही बोलते हैं वो जी, बहुत सूझबूझ व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता से उनका रहना सहना है, जिस प्रकार रोना चाहते थे लेकिन मन ही मन बिल्कुल मतलब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। जैसा उनका जो जैसे बैठे थे ना वो जी, और उसके बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तब भी वो आगे आगे जैसे पूरे परिवार को लीड कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से वो जैसे एक बेबस होता है कि आज उनका जो है एक बाजू उनकी टूट गई किसी तरह से। और जो चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे उनमें वो इकलौते अब जीवित हैं इस संसार में, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज का भी एक दुख जो होता है वो है। भले ही राजनीतिक विचारधाराएं उनकी अलग अलग हों, लेकिन भाई भाई होता है, जो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखा। और लोगों को भी उनसे काफी संवेदनाएं थी और लोग बड़ी भारी तादाद में उनसे लोग मिले भी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक भाई का खो जाना इस तरह से
और पूरी जिंदगी के लिए जी क्योंकि अब चौटाला साहब तो वापस आएंगे नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल तो वो दृश्य वहाँ दिखाई दे रहे थे। ठीक अभय सिंह चौटाला की भी वो बेबसी पूरी तरह से झलक रही थी जी कि किस तरह से एक पिता का साया जो उनके सिर पर था, जी पहले माता का साया उनके सिर से गया, अब उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया, तो पूरी तरह से जो है रोए भी वो। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वास्तव में उनका अपने पिता के प्रति कितना गहरा प्यार था। दूसरा एक और था कि अंतिम समय में जी जो कह सकते हैं कि जो साथ अभय सिंह चौटाला रहे, जी परिवार के उतना और सदस्य नहीं बिल्कुल। रह पाए। देखो लास्ट के जो 6 साल थे जी जिनमें जब जेजेपी और इनेलो 2 हिस्सों में टूट गई थी, जेजेपी और इनेलो बन गई थी, उसके बाद चौटाला साहब अभय सिंह के साथ ही रहे लगातार। उससे पहले भी चौटाला साहब अभय सिंह के पास ज़्यादा रहते थे, लेकिन तब अजय सिंह और अभय सिंह एक साथ थे। जी और वहाँ एक चीज़ और नोटिस करने को मिली, जी वो चीज़ ये नोटिस करने को मिली कि कहीं ना कहीं जो अजय सिंह चौटाला हैं उनके चेहरे के हाव भाव ये दर्शा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको पछतावा है कि आखिरी उम्र के आखिरी समय में आपने अपने पिता का जो जिस तरह से साथ छोड़ा है और जिस तरह से उनकी पार्टी से भले ही उनको निकाला गया हो, लेकिन जो भी हालात बनी कि उस पार्टी को छोड़ना जिसने उनको बहुत कुछ दिया, तो कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला के जो हाव भाव थे वो ये दर्शा रहे थे कि उनको ये पछतावा है। बिल्कुल। और वहाँ दुष्यंत चौटाला जो आम लोग जो बैठे थे, परिवार के वीर और घर के, उन्हीं के अंदर बैठे थे और सारा जो सिस्टम जो हैंडल कर रहे थे वो सारा अभय सिंह चौटाला और करण और अर्जुन, जो उनके बेटे और अभय सिंह, वो ही कर रहे थे। जो महिलाएं थी, क्योंकि इस परिवार में राजनीति में महिलाएं भी हैं, तो वहाँ ये देखा गया कि भले ही नैना चौटाला भी वहाँ थी, अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी, वहाँ जो रणजीत सिंह जी की धर्मपत्नी थी, वहाँ अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी भी थी कांता चौटाला, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ सारी कमांड जो सुनैना चौटाला हैं, चौधरी प्रताप सिंह होते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से छोटे उनके भाई, उनके बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ सारी कमांडिंग उनकी कर रही थी। और वहाँ एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि जिन लोगों ने किसी भी समय किसी भी काल में चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया हो, उनकी पार्टियों के साथ काम किया हो, अलायंस में किया हो या पार्टी में रह करके किया हो, वो लोग भी तमाम बड़ी तादाद में आए हुए थे, तमाम किसी भी वो राजनीतिक दल में हो, पूरे हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे से वहां लोग आए हुए थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के लोग भी वहां बड़ी भारी तादाद में आए हुए थे। कई किसान संगठनों के आगू नेता वहां मौजूद थे। तमाम राजनीतिक दलों के जितने मुख्य कर्ता धर्ता मुख्य नेता हैं वो सब मौजूद थे। और देश के उपराष्ट्रपति जी का तो सभी को पता चल ही गया है कि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ आए और उन्होंने भी जो है अपने मुखारविंद से बिल्कुल जो है बोल करके भी अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए जी। और इन सब के अलावा वहाँ एक खास बात ये देखने को मिली कि बहुत से लोग तो रात को चले हुए थे, क्योंकि सुबह 8 बजे से उनका पार्थिव शरीर जो है दर्शनों के लिए रखा गया था और शाम 7 बजे तक लोग वहाँ डटे रहे। उनकी अंत्येष्टि में भी काफ़ी समय लगा क्योंकि भीड़ बड़ी ज़्यादा थी, कंट्रोल करना भी बड़ा टेढ़ा काम था प्रशासन के लिए, बड़ा भारी अमला जमला वहाँ था जी। और चूँकि उपराष्ट्रपति सुखबीर सिंह बादल, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, बड़े बड़े नेता वहाँ आए हुए थे। एक और खास बात थी कि पूरी हरियाणा की पूरी सरकार MP, MLA, मंत्री संतरी सब वहाँ थे, विधानसभा के अध्यक्ष तक, और वहाँ यहाँ तक भी थे कि जजेस भी आए हुए थे। तो बहुत बड़ा अमला जमला वहाँ था और उस सब को कंट्रोल करना भी बड़ा जो है मुश्किल था प्रशासन के लिए। लेकिन फिर भी चूंकि वो श्रद्धांजलि सब लोग देना चाहते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के नारों से जब उनको अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा था तो पूरा आसमान गुंजा उठा था। बिल्कुल, लोगों ने इस तरह से नारे लगाए, हमारे शानदार नेता को शानदार जो है ना अलविदा। देखो निश्चित रूप से उनको
वही तुर्रे वाला हरियाखंड का जो चश्मा भी था, पहनते थे, चश्मा भी था। और वही एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, मैंने जब उनके बिल्कुल नजदीक से जब दर्शन किए तो भी वो ऐसे लग रहे थे कि ये अभी बोलेंगे। ठीक बात। और वहां लोग बड़ी तादाद में ये कह रहे थे कि ये चौटाला साहब हैं, यूं ऐसे नहीं मरेंगे। लोगों को कॉन्फिडेंस था, ये अब भी उठ सकते हैं, वे अर्थी पर से उठ सकते हैं, लोगों की ये भावनाएं थी। बल्कि जब वो चौरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे उस समय भी लोगों के दिमाग में था, एक आधा तो जिंदाबाद भी बोल रहा था, क्योंकि वो कई बार निकल जाती है मुंह से। सही बात। तो कहीं ना कहीं बड़े गमगीन माहौल में और युगों युगों तक याद रखा जाएगा एक ऐसा नेता जिसने घर घर में, गांव गांव में, मोहल्लों में नेता पैदा किए, जिसने अपने कार्यकर्ता के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अधिकारियों से लेकर के, कर्मचारियों से लेकर के उन जैसा सख्त प्रशासक या तो चौरी बंसीलाल जी हुए या चौरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुए, बंसीलाल विवाद में ढीले और एक प्रखर वक्ता, उन जैसा कोई वक्ता नहीं। और अनुशासन के चलते ही उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार को पार्टी से निकाल दिया था। ठीक बात। ये केवल एक अनुशासन, क्योंकि वो सीधा कहते थे कि मेरी पार्टी में अनुशासित लोगों की जगह है। सही बात है। और जो वो कई बातें लोगों ने उनकी बताई बहुत सी, जैसे वो एक बात कहते थे कि जो है दो ही प्रकार की जमात होती है, एक लुटेरी होती है, एक कमेरी होती है, और मैं कमेरे लोगों के लिए हूँ, जात नहीं जमात बड़ी होती है। वो ये भी कहते थे कि जाति पाति को छोड़ो, आप केवल एक कमेरी और एक लुटेरी दो ही होती हैं। और उनको ये पता भी था कि इन चीजों का कई बार नुकसान भी हो जाता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो ठाना वो किया। और लोगों ने जब उनको जो है ना श्रद्धांजलि देते समय भी ऐसे ऐसे लोग वहां देखे गए जिनसे सही से चला नहीं जा रहा था, जिनको यूं पकड़ के ले जाया जा रहा था, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं वहां आए, जो ये दर्शा रहा था कि अपने नेता के प्रति उनका कितना अगाध प्यार प्रेम है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये चीजें हमने करीब से देखी थी, क्योंकि बहुत दूर से लोग मतलब बस देख ही पा रहे थे कि भाई ये चीज हो रही है, देखो किसी ने पास से नहीं देखा। नजदीक से ये चीजें बहुत गिने चुने लोगों के दिमाग में दिखी, और जितने दर्शक ये देखेंगे उनमें से भी ज्यादातर दर्शकों ने ये चीजें नहीं देखी होंगी। और उन दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हरियाणा प्रदेश और देश की जनता ये देख सके कि किस तरह से एक महबूब नेता, जिस तरह से एक ऐसा नेता जिसका 60 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर हो, और जिसका एक ऐसा कैरियर हो जिसमें उन्होंने संघर्ष ज्यादा किया, सत्ता कम उनको मिली, उसके बावजूद वो ना डरे, ना दबे, ना झुके, ना रुके, और एक दिव्यांग होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, वो ये दर्शा रहा है कि ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बाप का साया जब एक बेटे के सिर से उठ जाता है तो उसकी क्या मनस्थिति होती है। और अभय सिंह चौटाला पहली बार, मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में, जो अब मेरी जो 40 साल की उम्र है, मैंने कभी भी इसी तरीके से उनको नहीं देखा। देखो बिल्कुल, ये बड़े जो नेता होते हैं ना, उनकी ये बातें वर्षों तक याद रहती हैं। चौरी बंसीलाल अपने जीवन में 2 बार रोए। एक बार तब रोए जब शराबबंदी टूटी और उनकी सरकार गई कि भी अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी बार वो रोए जब चौरी सुरेंद्र सिंह, उनके बेटे, एक बाप के होते हुए उनके बेटे की अर्थी उठना, उस दिन वो खूब रोए। और आज जिस तरह से कल जो माहौल देखा गया, अभय सिंह चौटाला, जिसको लोग ये कहते हैं कि ये तो बड़ा कट्टर दिल का आदमी है और बहुत दबंग आदमी है, और उसकी तो हंसी भी बड़ी मुश्किल से आती है उसके चेहरे पर, बिल्कुल, और वो आदमी रो रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक बाप का साया किसी के सिर से उठता है तब कितना दर्द होता है। जी, बाकी जी मेरा भी पिताजी जो है ना बहुत अर्ली में चले गए थे, और प्रद्युमन जी की भी बिल्कुल आपके सामने वही एक तरीके से कह रहे हैं, जब बाप की बात आई है बिल्कुल, तो ये वाकई में बहुत महसूस होती हैं ये चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राम राम। राम राम।